अब गाइस आई थिंक सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क थे यहाँ के, जो पहले के थे अपन लोग कल डिस्कस नहीं कर पाए थे। प्लीज टेल मी द क्वेश्चन नंबर। हाँ, 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो अगर उसने वॉल्यूम मांगा होता तो वॉल्यूम बहुत इजी था उसका, क्यूबॉइड माइनस सिलेंडर। उसने एरिया मांगा है, ये बेटर है बेटा क्वेश्चन। कोई हेल्प करना चाहेगा? अर्नव, अर्नव नहीं, अर्नव है। मैं टारगेट नहीं कर, वैसे मैं करता हूँ तेरे को टारगेट, पर अभी टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं तेरे को। मैं इसलिए चाहता हूँ बेटा कि वो मेरे को कॉन्फिडेंस ऐसा आ गया, तेरे को जम रहा है, बट स्टिल बोल। हाँ भाई, हाँ सही सही सही, तू बस बोल मेरे को। हाँ नहीं, सी एस एफ सी सी सी, हाँ देख समझा लो क्यों। ओए उसने मेरे को फॉर्मूला बता दिया है पूरा सब। मैं पहले इमेजिन कर रहा पूरे क्यूब को पेंट कर रहा हूं मैं, वो नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, क्यूबॉइड से वो नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, वो उसने पूरे फिगर को लिया, बिल्कुल चलता, कोई पाप नहीं है उसके अंदर। तो उसके हिसाब से हो गया टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। यहां तक ठीक है। अब वो बोल रहा है बट सर टीएसए निकाल में ना तो ऊपर का सर्कल ना नीचे का सर्कल, तो वो 2 बार सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तुम्हारे 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, जिसको होता है 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ था सिलेंडर में, मैं सीएसए या टीएसए, देख सिर्फ देखो बाउंड्रीज को जो पेंट करना है ना, ऊपर नीचे को पेंट करना नहीं मिल रहा, उसे सीएसए निकाल ले, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला समझा है पक्का? नाउ दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। इसके आगे तुम कैलकुलेशन के बैल बंडी हरकतें करते हो, उसका मैं क्या बोलूं यार, ये सब कुछ मुझे बोल रहे हैं। अब देखो ओए टीएच ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स LH प्लस BH प्लस LB, करेक्ट, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा 2 पाई आर एच, या सिर्फ 2 कॉमन निकल रहा है, मैंने नहीं कर रहा यार, जनरली हो रहा है 2 कॉमन निकालूंगा क्या, बड़ा हो गया मैं। 2 L लेंथ कितना है 15 इंटू हाइट है 5, 75, 10 इंटू 5 50, L इंटू B 150, माइनस 2 पाई, रेडियस है 7/2, बेटा 7 मत ले लेना, प्लस 2 पाई, रेडियस 7/2, बेटा हाइट कितनी है हमारे इसकी 5, ये होगा। अब देखो फाइनल इसमें ये इससे कट गया, ये 1 जा ये कट गया, ये 1 जा ये 11 जा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 2 इंटू 275 माइनस 77 प्लस 110, ये कितना हो रहा है 550 माइनस 77 प्लस 110, आंसर कितना आ रहा है फाइनली 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा है क्या हुआ है? हाँ बेटा ये देखना यहाँ पे बनाया हुआ है ना उसने, नहीं ना बेटा यही हाइट इतनी यहाँ पे रहेगी ना बच्चे, बेटा सिलेंडर की हाइट और क्यूबॉइड की हाइट सेम रहेगी। किया ना बेटा, इसे टीएसए लिया ना उसने, सीएसए नहीं लिया है, ठीक है। एक सेकंड शर्मा, हाँ ये बोलो बेटा, बीते सॉरी, टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर नहीं, तूने बस एक ही नीचे का ही सर्कल सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर का सर्कल भी सब्ट्रैक्ट होगा, समझिएगा। देखो देख सी एस ऑफ क्यूबॉइड तो 4 दिवाली निकाल दी, फिर तूने सी एस ऑफ सिलेंडर अंदर कर लिया, फिर 2 टाइम्स LB ऊपर नीचे का पेंट कर दिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, अरे ऊपर का सब्ट्रैक्ट कर लिया, नीचे का सब्ट्रैक्शन, तू वापस है बोल, 2LB माइनस, अच्छा 2 ब्रैकेट में LB माइनस पाई आर स्क्वायर, सही है। तेरा कैलकुलेशन गलती होगा, आंसर नहीं आया, कैलकुलेशन गलती की है। हाँ ओए किसी और ने भी हाथ उठाया, मार्जिन चल ले सकते हैं, को सिर्फ 2 निकालने के, कॉमन निकालने कुछ भाव नहीं आता, इसमें आ गया, नहीं तूने कैलकुलेशन गलती की है। सिर्फ क्यूबॉइड माइनस क्यूब, हाँ क्यूबॉइड माइनस सिलेंडर, खत्म, वो इजी है, वो बात है। चलिए ओए पापो बड़े आगे पक्का, आप ओए
आई थिंक नेक्स्ट वॉज 30th। देखो बेटा, ओए 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 ओए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कैसे करना है मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जेरी से एक बार उसको रुक जाना, उसको ना, ओए ये पक्का मोटवानी, ये जब भी मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान दे, वो पक्का तुम्हारे को सेंटर पॉइंट एमसीक्यू मारने वाला है। 99% चांस है एमसीक्यू में पूछेगा, प्लीज पूरा ध्यान देंगे। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन ये रेशियो में, हाइट ये रेशियो में, वॉल्यूम के रेशियो बताओ। मैं क्वेश्चन अपने मन से बना रहा हूं, मेरे को ध्यान नहीं किया था, मेरे को ये बस समझा कि आई थिंक क्या क्या था, कोन और सिलेंडर थे ना। मैं एक बार के लिए ऐसा लिख रहा हूं, कोन और सिलेंडर। मैं अपने मन का डेटा बना रहा हूं। मैंने बोल दिया रेडियस इज इन द रेशियो 3:4, तो क्या इसका रेडियस 3r, इसका 4r ले लूंगा। हाइट्स आर इन द रेशियो 5:6 मान लो, तो क्या मैं इसको 5h, इसको 6h ले लूंगा। मुझे वॉल्यूम का रेशियो मांग रहे हो अब आप लोग। मैंने इसका वॉल्यूम निकाला 1/3 पाई 3r का होल स्क्वायर है, 3r इंटू 3r इंटू 5h, और ये क्या हो जाएगा पाई 4r इंटू 4r इंटू 6h। कोई इशू? अब दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 1/3 पाई 3r 5h द होल अपॉन पाई 4r 6h। पाई से पाई कट गया, लकीली r चारों कट गए, ये ऊपर का h नीचे का h कट गया, ये 3 और 3 भी कट गया, तो ऊपर बच रहा है कि ये बन रहा है, ये 2 था कट गया, तो 5/32। समझा आप लोगों को? तो रेशियो 5:32 हो गया। ये मेरा रैंडम डेटा था। किसी को डाउट है क्या? नहीं। एक बार के लिए जिन लोगों को नहीं आया था, मान के चलो गलती से भी, क्योंकि हम पापी लोग हैं, फट से क्वेश्चन नंबर 30 को रीअटेम्प्ट करेंगे। बेटा मेरा बात कहां है? हाँ बेटा, हाँ बेटा, वैसे यहाँ पे पहले सिलेंडर बोले तो सिलेंडर ऊपर रहेगा। हाँ बच्चे, अच्छा बेटा प्लीज, अगर आपको रेडियस का रेशियो बोला है तो 3 क्या रेशियो दिया हुआ था उसमें 3:4, तो 3r स्मॉल r, दोनों r सेम रहेंगे, मतलब तेरा r कट नहीं सकता है। तूने काट दिया होगा, नहीं वैसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगली बार का ध्यान है, नहीं अभी ठीक है, वो चलता नहीं है जैसे। मेरे को नहीं पता, रुक जा। ओए गाइस, मत लिया करना, सिंपल सा आर लिया करना। नहीं, रेशियो 3:4 है, तो 3r 4 है, 3x 4x ले तू। हाइट 2:3 है, 2y 3y, खत्म, स्ट्रेस नहीं लेना। ओ पापियो शांत। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? गंगलानी मैसेज ठीक है ना? हाँ बच्चे, 1/3:3।
मैं ये 30 वाला करके दिखा रहा हूँ निठल्लों को जो इनको अभी भी नहीं आया आंसर। बेटा पहली बात, अगर यहाँ पे उसने बोला है सिलेंडर एंड कोन, तो हमेशा पहले वो सिलेंडर की बात करेगा और फिर वो कोन की बात करेगा, ठीक है। तो अपन ने भी वही सीक्वेंस में लिखना। ए 5 से बातें मत करना। अभी देखो ओए सिलेंडर कोन, पहले रेडियस लिया, रेशियो क्या दिया था उसने, तो 3r 4r या 3x 4h जो लेना है। हाइट का रेशियो क्या दिया है, तो 2h 3h, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा पाई 3r इंटू 3r इंटू 2h, इसका हो जाएगा 1/3 पाई 4r इंटू 4r इंटू 3h। तेरी इच्छा ये 3 काटने की काट ले। अब मैंने डाला रेशियो के लिए तो पाई 3r 2h द होल अपॉन पाई 4r और बस h बचा। पहले तो r h पाई कट गया, ये 1 जा ये 2 जा 9/8। वो भी चल जाएगा बट इसमें मेहनत करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन क्यों करूं मैं। ओ अड्डू समझ में आ रहा क्या, उधर किसको देख रही झूठी, इधर रहने दे थोड़ा ज्यादा। और ऐसी वाइट, हाँ कैसा क्या मर्जी तू उधर कौन दोनों, ये बंसर क्या शुरू है, बंसर तो क्या शुरू है, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, not expected from you, and I am not sure why did he get provoked, but not expected from you। और रणवीर तेरा पहले भी क्या फिजिकल फाइट हो ये चोपलू के साथ, क्या तेरे को बहुत मजा थी क्या मारू मार खाऊ वाले इसमें। वैसे अपन बेसिस पहने पहले तो नहीं करना बेटा झगड़ा, कोई मुंह पे ऐसे ही मार दे तो खून निकल जाता, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा रणवीर। सीधा लड़का है, तेरे में भी फिजिकल फाइट वाली हरकतें है नहीं, क्यों कर रहा है ये सब कुछ यार। चलिए अब ओए अब प्लीज सुनो, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। ये चैप्टर की औकात वैसे 0 है, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये चैप्टर के गलती से जब आप लोग आरडी शर्मा या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने बैठते हो फट जाती है भाई। मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बता रहा हूं भाई, इसके एमसीक्यूज इतने इरिटेट कर देते हैं, बहुत इजी रहता है बट भाई वो इतने इरिटेटिंग रहते हैं। मैंने पूरी कोशिश कर करके एक क्वेश्चन जो ऐसे इरिटेटिंग वाले थे वो डालने की कोशिश की है। किस के स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया, और लोगों के बीवीएम सिविल लाइन। आई एम आस्किंग कितने दिन लगे चैप्टर खत्म करने को, 1 महीना, पता नहीं तुमको कितना ज्यादा बड़ा अच्छी बात है। 3 दिन करवाए बीवीएम अष्टी में शायद ना, सिविल लाइन में उसको 3 दिन लगे। बेटा ये चैप्टर होने ना 5 से 6 दिन स्कूल चलाती है, वो भी हायर साइड पर स्लो जाना है तो। अब मैं तुमको अपनी वर्कशीट दिखा रहा हूं मैं, ओए गाइस शांत बेटा प्लीज शांत। 26 27 ना, मैथ्स की भी डाउनलोड की है ना अपन ने क्या, हाँ कहाँ की है, 25 26 26 27 नहीं है। ओए शांत, क्या मेरे को भेज देना, क्वेश्चन भी भेज देना, वही भेज देना। ए प्लीज शांत हो जाओ। जयदीप सर, कोई भी आपको बात करता हुआ दिखा तो प्लीज बाहर निकालना शुरू करो ना, मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। कोई भी आपको जो पसंद नहीं है उसको भी निकाल देना बाहर। संचित ठीक है, इसको पहले निकालेंगे। रुक जा,
हाँ बोल अभी। नहीं गाइस प्लीज शांत यार, प्लीज शांत। ये देखो, ये वर्कशीट नंबर 1 है हमारी, तुम उसके ही क्वेश्चंस देखो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 62 अप्रोक्सीमेटली, दैट कवर्स अ लॉट ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम्हारे स्कूल के वर्कशीट क्वेश्चंस ये। हाँ ठीक है, वर्कशीट 2 काम की नहीं है, वर्कशीट 2 बेकार है, बेकार की है, वो कभी यूज भी नहीं करना रहा मैं, इससे का 1-2 ये एमसीक्यू पेमसीक्यू वजह 13 14 15 वाली कर लूं मैं। नाउ थर्ड वर्कशीट, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21, अगेन आरडी से ही मैंने बनाई है, ऐसा नहीं है कि मैंने दिमाग लगाया, वो मेरे पास है भी नहीं। प्लीज एक चीज सुनो, ये चैप्टर को अगर आप कैजुअली स्टार्टिंग में लेते हो ना, तो बाद में ये फालतू चैप्टर का वेटेज कम है, उस पर बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। वही अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही वेटेज को छोड़ के अब भी इस पे मेहनत कर लो, दिमाग में ये रखे कि भाई ये चैप्टर तो करना ही अच्छे से, तो फायदा क्या होता है ना, ये फालतू चैप्टर इसका वेटेज 2 3 4 मार्क है, वो आखिरी दिसंबर महीने में 4 मार्क के चैप्टर के लिए आपको समय वेस्ट ही करना पड़ता है। तो आपके जब जो थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स, लेट्स जस्ट अज्यूम, जो लोगों को लगता है ट्रिग्नोमेट्री जो है नहीं, वो तो आप उसमें समय दे सकते हो बेटा, नहीं तो फिर क्या ये इसमें 2 दिन 3 दिन दे दिए तो भाई वो ट्रिग्नोमेट्री में 3 दिन कम दे पाओगे आप लोग। इसलिए प्लीज स्टार्टिंग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मर जाओ मिट जाओ, प्लीज ढंग से ध्यान देना, और मैं होमवर्क के साथ बहुत सारा दूंगा, दिखने में जो फटक फटक हो जाएगा तुम लोगों का, मैं सीरियसली बोल रहा हूं तुम लोगों को, वो प्लीज अटेम्प्ट करके आना प्लीज। तुमको पता है चैप्टर में क्या भरा हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ, मेजर समय वही, बच्चे है क्या एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, और वही भरा हुआ है। अब है तो अच्छी बात है भाई, फ्री के मार्क्स है। अब देखो, मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया, लेट्स से 144, ठीक है ना, मैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, कैसे डिवाइड करूं, बचा क्या, अब बचा क्या, कैसे बचा क्या, कैसे, ये 9 से नहीं था, प्राइम है 9, अब 3, ये सबको आता है, ये सिखा रहा है वो करना, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या अब मैं 144 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, या कुछ बच्चे होते हैं इसको 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर लिख दो, क्या ऐसे लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। बस मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जो आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वैसे ही हो सकता है क्या, मतलब मान लो कोई बच्चा बोलता सर 144 है, पता नहीं क्यों उसमें क्या काड़ी आई, बोला मैं तो 3 से कर रहा हूं डिवाइड, कर सकता है क्या वो, 3 से किया कितना हो गया है 48, फिर बोला मैं 2 से करना चाहता हूं, कितना हो गया 24, फिर 3 पता नहीं क्यों 8, फिर 2 4 2 2 2 1, इससे प्राइम फैक्टराइजेशन उसका 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। भाई क्या ये चीज और ये चीज सेम ही है, मतलब आप कोई भी सीक्वेंस में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, आंसर सेम रहेगा। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी नंबर का यूनिक है, यूनिक मतलब समझता है ना क्या होता है, सेम है, बस सीक्वेंस आगे पीछे अलग अलग कर सकते हो आप लोग, समझी बात है ये चीज, पक्का। ऐसा हो सकता है क्या मेरे प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आया, बगानी के अंदर 7 आ गया गलती से, या तो मेरा गलत या उसका गलत या दोनों का गलत, दोनों का सही नहीं हो सकता है। किसी का 9 अगर आ गया, 9 तो अलाउड ही नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर चाहिए अपने को, समझ में आ रही है बातें ये, पक्का। बढ़ू आगे मैं, तो बेटा ये जो मैंने सब बातें की ना, कोई भी नंबर को मैं यूनिकली प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ज्यादा एक्सप्रेस कर सकता हूं, बस सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है, इसे बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई सेंस था बातों का यार, ये तो पैदा हुए तो उस दिन पता था 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, सेम ही होने वाला है, क्या बकवास सिखाया 10th में, बेटा वो फ्री फंड का एक चैप्टर दिया है आपको, मार्क्स मिल जाए। लास्ट ईयर अपार्ट फ्रॉम सेंटर पॉइंट सब बच्चों को मौका मिला था यूक्लिड में पैसे लूटने का, वैसा ये वो चैप्टर है,
फ्री के मार्क्स लूटेंगे यहाँ पे. बट प्लीज, अब देखो बीबीएम ने, आई हैव नो आइडिया अगेन व्हाई, बट बीबीएम हैज आस्क्ड दिस थिंग वंस, इसलिए वी विल स्ट्रेस ऑन इट. स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. So I'll show you. BBM genuinely asked this question once. State fundamental theorem of arithmetic. एक सेकंड, चलो ये देखो आप, ओए ओए, fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as a product of prime numbers. मैं prime number होता हूँ. And this factorization is unique apart from the order in which the prime numbers या prime factors occur. समझी बात क्या हुई है? एक बार प्लीज नए पेज पे रियल नंबर हेडिंग देके सब हेडिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लिख के इसका ये स्टेटमेंट लिख ले गए. ए राउत तो पहुंची नहीं मेरे बच्चे. ए तेरे फोन को चार्ज मत कर बेटा, वैसे फूटा हुआ है. क्या क्या बोले तू? वहां से घर जा अभी, तो तू अभी इधर आने की कोशिश मत कर बेटा. तू पहुंचेगी जब तक ये हो जाएगा. अरे हाँ, अब प्रत्युष तेरी सेल्फी नहीं आई यार. काव्य ऐसा बड़ा एक्साइट हो रहा सबसे. क्या? अच्छा, इसका मैसेज आएगा रेनकोट नहीं है. गुड, कोई बात नहीं. अगली बार बारिश आई तो गीले कपड़ों में आना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े कैरी करना, यहाँ बाथरूम में चेंज करना. ये शाह झाँक जाके फोटो लूंगा. कहता है बे शाह, तू बेशरम. पता नहीं शाह हैज गॉट समथिंग फॉर यू भाई, देखना तू ध्यान से. सही में शाह बिगड़ रहा है. गाइस प्लीज फट से लिखेंगे बच्चे. सैंपल स्पेस बेटा यूनिट टेस्ट में पूछा था वो 25 मार्क वाले केस में एक बार. दैट टाइम देयर वाज नो कहते एमसीक्यू क्वेश्चन, तो 1 मार्क केस में क्या डालना. आई थिंक कुछ कोविड के पहले बार में एमसीक्यू कोविड का बिल्कुल पूछ सकते हो वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. रादर एक ट्राइंगल चैप्टर में आता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी करके, क्या तो ये तो स्टेट पूछ लेते हैं, इसका प्रूफ है नहीं अपने को. जल्दी भाई लोग. लिख लिया है सबने? प्लीज एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिन लोगों ने लिख लिया थोड़ा लाउडली. Fair enough. ना सेंस कुछ भी नहीं था बेटा बातों का, त्यागी ध्यान दे मेरे बच्चे. अब देखो ओए, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलू आपको, करो. मैं नहीं दे रहा हूं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. मतलब क्या हो गया है? प्राइम फैक्टर्स करना है. मैं नहीं दे रहा था. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक बार आप लोग. What is the exponent of 3 in prime factorization of 864? रुक जाओ, ये भी नहीं दे रहा हूं मैं, वो होमवर्क रहेगा भले ही आप लोगों को, बट स्टिल. अब देखो फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144. आप निकालते थे 2 raised to 4. आंसर क्या हो गया उसका? 4. खत्म. समझा? ये
ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता है आपको, एक और तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखा रहा हूं जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बोलते हैं। आज तक नहीं समझा क्यों बनी हो, बट ठीक है। 144 था, काहे से डिवाइड करूं बोलो? 2 से डिवाइड किया तुमने, बचा क्या? 72। अब 72 को काहे से डिवाइड करूं? बचा क्या? काहे से डिवाइड करूं? बचा क्या? काहे से डिवाइड करूं? बचा क्या? 3 से डिवाइड किया, बचा भी, अब प्राइम नंबर ही खत्म। तो अब क्या क्या हो गया मेरे? ये और ये। समझा है क्या हुआ है? भगवान कसम। एक काम करो आप लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री एक बार हेडिंग देके ये इतना सा एक कर लो। 144 खुद से करना यार प्लीज, कोई सर पैर का था नहीं, बट कर लो वो। वाह 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 वाह, ये तुमको बचपन में भी था क्या भाई? नर्सरी में था। बेटा बिना बात किए करो प्लीज। बेटा ये थर्सडे को आप लोगों का इंग्लिश ये वाला क्या है, एनसीईआरटी वालों का टेस्ट है, ध्यान रखना। क्या मेरे बच्चे हैं? हो गया बेटा? चलिए अब ओए गाय शांत। अब ए छुपड़े पकड़े। आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है, एचसीएफ निकालना आता है। जिनको नहीं आता मैं सिखा रहा हूं, पर प्लीज सुनो, मैं ना जो सिखा रहा हूं मेरे देखो 1 और ये 2 दोनों हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, वैसे ही करना। अगर नहीं वैसे ही किया तो मेरे 4 हाथ है उससे पेलूंगा, मेरे 2 और जेरी सर के 2। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं। किसी ने एलसीएम एचसीएफ तुम्हारी गंदी स्कूलों के तरफ से जो दिखाया जाता है उससे निकाला, मैं पेल दूंगा तुम्हारे को। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। सिर्फ एक ही मेथड से एलसीएम एचसीएफ आ रहा और एक ही मेथड से आंसर ही नहीं आ रहा, इसलिए एक ही मेथड से नहीं करना है। तो जैसे बचपन में सिखाया गया वो ही तरीके से करोगे। फालतू बकवास किया ना मैं मार दूंगा, सच बता रहा हूं मैं। देखो 90 एंड 144 बेटा, ये प्लीज देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलसीएम एचसीएफ निकालना इंपॉर्टेंट है नहीं बेटा, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल पहले क्या निकालना है, एचसीएफ के एलसीएम? एलसीएम बोल रहे हैं तो एलसीएम हम लोग साथ में निकालते हैं हमेशा। 90 144, पहले वो प्राइम नंबर सोचो जिसे कोई भी एक नंबर भी डिवाइडर चलता है। 2 चलो ठीक है सर, 2 से 90 भी डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड हो गया, 144 भी हो रहा था 22। अब कैसे करना है? बच्चे बोल रहे हैं फिर कोई 9 बोला मत करना, 9 चल जाएगा और मत करना प्लीज। देखो कोई बच्चे लोग पहले 45 को देख के कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, चलो ठीक है उससे कर देते, पहले 3 कर लिया। 45 डिवाइड हो रहा 15, 72 डिवाइड हो रहा था क्या? हाँ सर, कितना? 27 है, 26 24 ना है। अब बोलो कैसे? बच्चे बोले फिर 3 सर, ये 5, ये भी लकीली हो गया 8। अब क्या? 5, ये हो गया 1। 8 डिवाइड नहीं तो कोई पाप नहीं बेटा, कोई पाप नहीं, चलता है। अब कर लो कैसे? 2 से, फिर से किया कैसे? फिर से किया कैसे? खत्म, दोनों 1 1 आ गए। दोनों 3 नंबर थे तो तीनों 1 1 1 आ गए। 4 हो गए, चारों 1 1 आ गए तो रुक जाना। इसका नाम क्या है बेटा? ध्यान दे प्लीज रुचवानी। अब ये जो नंबर्स है अपन सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 3 into 3 into 5 into 2 into 2 into 2।
2 8 16 2 8 2 4 8 16 16 5 का कितना होता है 80 89 का 720 एलसीएम आ गया बेटा 720 एलसीएम में कितनी कोई इशू अब गंगू नहीं समझा एलसीएम बेटा तू पहली बात तो एक नहीं तू स्क्वायर रूट वाला अगर बोल दे तो वो अलग चीज है और एचसीएफ वाला अलग है पैर तो कहीं बनी नहीं है मेरा अब देखो ओए अच्छा तू एचसीएफ वाला हो गया बता तुम्हें अब देखो ये एक काम करो फट से वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 9 सब पार्ट ए करके लिखो तुम लोग वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 9 सब पार्ट ए अरे यार क्वेश्चन 7 और 8 रिपीट हो गया पता नहीं क्यों छोड़ो हाँ नहीं आपको सिर्फ इतना लिखना है क्वेश्चन नहीं छापना है मैं वर्कशीट 1 क्वेश्चन 9 सब पार्ट ए बस इतना फिर उसको सॉल्व करोगे अरे ऐसा लिखो रे भाई ताड़ो हेडिंग में वर्कशीट 1 दे दो क्वेश्चन 9 ए सब पार्ट कर रहे हैं और ये एलसीएम निकालो इसका 90 और 144 अभी एलसीएम पे निकालोगे हाँ मैं एक सेकंड सुनाने में एक सेकंड ऐसा यस अब ओए ये हो गया है सबका अब एचसीएफ देखो प्लीज बेटा एचसीएफ में आपको अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ते जो तू बोली थी गगलानी कैसा 90 का मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 45 3 15 3 5 5 1 फिर मैंने किया 144 का 272 236 218 29 3 3 3 1 यहां तक ठीक है हाँ वो ठीक है तू भी हमको भूत नहीं दिखती पर हम लोग झेलते ना अब देखो अब गाइस अब कैसा ये लिखा है 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 तो ये 144 इज इक्वल टू 2 2 2 2 3 3 अब जो कॉमन हो रहा है ऊपर में भी और नीचे में भी उनके आप लोग पैर बना लोगे एक बार 2 कॉमन आ रहा है सर ये 3 कॉमन आ रहा है ये वाला 3 भी कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन आ रहा है क्या नहीं तो HCF मेरा हो गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज आई थिंक 18 खत्म समझी बातें क्या हुई है पक्का पक्का करिए फट से इसको हाँ मेरे से हाँ बेटा ये देखो ऐसे नहीं कर सकते नहीं तो ऐसे बन जाओगे किस किस को बनना है ऐसा तू क्यों हंस रही है फिर 2 ही लोग हंसे एक तू और एक वहां पे घर बैठी बैठी पगला शाह रहने दे बेटा और रेनकोट में आएगा बिल्कुल तू ऐसा उसका रेनकोट खोलना वो शर्माएगा सही में मूवमेंट आएगा बेटा अपने मत करना अड़ना बेटा बहुत परेशानी होती है बेटा उसमें गाइस थोड़ा जल्दी प्लीज देखो अगर अपने को जेन्युइनली ना वो उतने क्वेश्चंस करना है कि आरडी छूना ना पड़े तो प्लीज हमको एक तो होमवर्क तो मिलेगा ही बट हमको थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा यार गाइस
सेंटर पॉइंटर्स आई वुड रिकमेंड प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग एसएवी एंड लीनियर इक्वेशंस का प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप लोगों का यूनिट टेस्ट आ रहा है, आपके यूनिट टेस्ट के कारण आई कैन नॉट जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट। हो गया है? हाँ, कोई कर रहा है अभी भी? थोड़ा जल्दी करेंगे। अब देखो, ओए अब सुनो, अब पहली बार कोई न्यू चीज हम सीख रहे हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये बोलती है अगर दो नंबर है, वो कोई लिख रहा है बेटा, महाजन है क्या? महाजन रुक जाना बेटा। अगर कोई दो नंबर्स है तो वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो हमको अब ये चीज को वेरीफाई करना है। अब देखो, मैं जैसा सिखा रहा हूं, प्लीज अगेन वैसा करना ना, हाफ मार्क कटेगा अगर आप लोग एलएचएस और आरएचएस इक्वल ले लेके चलोगे। देखो, व्हेन आई हैव टू प्रूव ए इज इक्वल्स टू बी, कैन आई डायरेक्टली स्टार्ट saying a is equals to b, a is equals to b, a equals to b? नहीं, I'll have to first start with a, solve it, find the value, then I have to then start with b, solve it, find the value। तो अभी मेरा जो प्रॉपर्टी मेरे को प्रूव करना है वो ये है, a इंटू बी, a और b क्या है यहाँ पे? नंबर्स, इज इक्वल टू एलसीएम, ब्रैकेट में a b मतलब एलसीएम ऑफ a एंड b मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ a एंड b। अब इसका वेरिफिकेशन के लिए मैंने एलएचएस पे आया। एलएचएस क्या है मेरा? a इंटू बी। मेरा a नंबर क्या था बेटा? कोई भी ले लो, 90 लो, 144 लो, कोई फर्क नहीं आता है। मे बी 90 ले लिया मैंने, इंटू 144 ले लिया, करेक्ट बेटा। मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कुछ आ रहा है 12960। फिर इसके नीचे मैंने आरएचएस लिया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। मेरा एलसीएम कितना? 720 था, मेरा एचसीएफ 18 है। मैंने फिर से मल्टीप्लाई किया, देखा तो फिर से मेरा आंसर आ गया 12960। फिर नीचे मैंने क्या लिख दिया? एलसीएम इज इक्वल एलसीएम, एलएचएस इक्वल्स टू हेंस वेरीफाइड। बेटा आपको एलएचएस पहले अलग से करना है, फिर उसके नीचे आरएचएस करना है। जयदीप सर, कल होमवर्क में किसी ने एलएचएस आरएचएस आजू बाजू में किया हुआ रहेगा तो उसको पेल देना। यस बेटा करिए। गाइस अगर सेम नहीं आया है तो मल्टीपल चीजें, या तो आपने एलसीएम गलत निकाला है, या आपने एचसीएफ गलत निकाला है, या आपने मल्टीप्लिकेशन गलत किया है, वो हमेशा सेम आएगा ही। ये तुक्के में आ गया समझो, प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, ठीक है। भी कुछ नहीं, एलएचएस जो था दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाला, आरएचएस क्या था? एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, वो निकाला, आंसर खत्म। मतलब इसका होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इसका होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अरे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तेरा बर्थडे भी आ रहा है, हैप्पी बर्थडे। वो स्पॉइल करने वाला हूँ मैं, जान कुछ नहीं कर रहा, सॉरी यार। गाइस ये संडे को आपका बायो का टेस्ट होने वाला है, दैट इज नॉट द बैड थिंग। अगर 80% बिलो आए तो मैं फोन ले लूंगा। किसी ने एब्सेंट रहा क्योंकि मेरा बर्थडे है या मेरे बाजू वाले का बर्थडे पार्टी है, सुबह सुबह 8 बजे, कुछ भी ये चोचले बने रहे तो मैं फोन किडनी दोनों ले लूंगा। और कोई अगर मान लो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया
कोई चीटिंग करते पकड़ा गया, एक आप हो एक मैं हूं। आई थिंक रेस्पिरेशन तक क्या आएगा। अब सेंटर पॉइंट वाले बोल सकते हैं सर हमको एग्जाम में वहां तक नहीं पूछा है, तो सिर्फ सेंटर पॉइंटर्स के लिए कितना पोर्शन बेटा आपका न्यूट्रिशन और अमीबाना, आप लोग उतना ही अटेम्प्ट करना। अगर आपने उतना ही अटेम्प्ट किया तो भी फोन में ले लूंगा, मैं फोन ले लूंगा, तुमको जितना अटेम्प्ट करना है करना। और जिसके पास फोन नहीं है, जिसके पास फोन नहीं है मैं उसको चपेटे पे लूंगा। अब लास्ट ईयर केस में ना क्या हुआ था, कुछ बच्चों को हम लोगों ने बोला था कि वो यही था, कुछ होमवर्क दिया था मैम ने, 2 ही बच्चे थे करके नहीं आए थे, मैंने क्लियरली उनको बोला था। आई थिंक उनको अभी मैम ने बोला है कि मुझे नहीं पता 15 क्वेश्चन पहले लिख के लाओ, याद करके लिखो। बेटा यू डू इट, आप जब तक हाथ से नहीं लिखोगे आपको याद नहीं होगा। जैसे उनको केमिस्ट्री में करवा रहा था, तुम याद करके लिखो तभी होगा सीधे याद। वो बच्चे लोग करके नहीं, 2 मैंने दोनों को 10-10 बार करने के लिए बोला। एक लड़का था वो करके आ गया, लड़की नहीं आई, अगले ने उसको 50 बार लिखवा के मंगवाया मैंने। उसे घर से फोन आया, सर ये कैसा पनिशमेंट है। मतलब चाहिए तो करेगी, नहीं तो दूसरी ट्यूशन ढूंढो, किस्सा खत्म, मैं फीस भिजवा दूंगा। बच्ची 50 बार करके लाई थी, ठीक है ना। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं मोबाइल ले लूंगा। कोई ट्रैवल करने वाला है, ट्रैवल प्लान ड्रॉप कर लो या फिर फोन देने के लिए रेडी हो जाओ। और मैं लूंगा अगर, तो मैं बोर्ड्स तक नहीं दूंगा। अगर संचित को मम्मी ने एक और फोन दिया तो मैं संचित के घर पे आके उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल, उसका ड्रम, उसकी चड्डियां सब ले जाऊंगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं ये चीज। और दूसरी चीज, इस बार मैं सिर्फ फोन नहीं लूंगा तुम्हारा, तुम्हारे फोन का पासवर्ड मांग लूंगा। फिर अगर वो चीटिंग करते पकड़ा गया तो फिर मैं चैटे करूंगा। अच्छा देखो तो रिप्लाई नहीं आता, सॉरी तेरा चिल है भाई। मैं क्लियर दे रहा हूं, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं ये चीज है। क्योंकि देखो क्या होगा, तुम मुझे पासवर्ड दोगे नहीं, ऑब्वियसली क्यों दोगे, तुमको पता तुम्हारा सर हरामी है, तुमको नहीं पता तो बता रहा हूं मैं बहुत हरामी हूं, ठीक है। फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा कि मैम मतलब फोन में कुछ ऐसा है जिस कारण से बच्चा पासवर्ड नहीं दे रहा है। बच्चों आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, छोड़ जान दे, बस मैं इतना ही बोलूंगा अर्नब, ठीक है ना, पढ़ ले, ठीक है। चलिए गाइस, हाँ रेस्पिरेशन इंक्लूड, ओए बेसिकली मैम ने जितना टिल प्रीवियस सेशंस पढ़ाया है वो रहने वाला है। सैटरडे को यस देयर इज गोइंग टू बी अ क्लास, ठीक है, वो नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि मैं मैम से पहले ही पूछ लूं एटलीस्ट डायग्राम्स। देखो अमीबा का तो पक्का डायग्राम मैम डालने ही वाली है। राजा आई थिंक सेंटर पॉइंट के 2 क्वेश्चंस है। मेरे को आज ही मेरे से मैम से बात हुई थी, एक वो अमीबा का खाना पीना जो भी था, और एक और कुछ तो भी एक क्वेश्चन है, वो 2 ही बन रहे हैं। पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मुझे नहीं समझता है, सॉरी। जो भी होगा ये 2 तो पक्का रहने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करवा के कल तक 80% पोर्शन डलवा दूंगा कि ये क्वेश्चन तो पक्का पूछ रही है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक न्यूट्रिशन था, तो लेट्स से व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन योर स्टमक। एक मुझे याद है क्वेश्चन आता था जो भी, हाँ ओ तेरे को फोन नहीं लेना पड़ेगा, तेरा फोन नहीं लेना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। पता है मेरे को चेपली है ही नहीं बोल के दूसरों के फोन यूज करते रहती है पूरा समय। सोनाक्षी का गाइस, मेक श्योर यू आर स्टडिंग, यू मिस आउट, आपका फोन मेरा, और मैं नहीं दूंगा बोर्ड तक के। जो लोग पहली बार 10th में अगर ज्वाइन किए हैं यहाँ पे अद्वै एंड अदर, तुम पूछ लो, नया नया लिया तो रो रहा था, एक बार रोके दिखाना प्लीज करके, मैं ले लिया, नहीं दिया मैंने राधर आज मुनीश वोरा और वो आरव शाहूर के 2 बच्चे हैं, उनको आज फोन दिया, वो 10th में थे, वो भी 11th पहुंच गए, उनको मैंने आज दिया। मैंने अभी तक दिन में घुमा ही रहा था उन लोगों को, छोड़ना, जान देना, रहने देना, हाँ उनको आज फोन दिया है मैंने आपस उनका, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। सोच लो बोर्ड्स कब हुई थी, मार्च, अभी क्या चल रहा, जून एंड, सोच लो। और मैंने लिया कब था, मेरे को लगता है मैंने जुलाई स्टार्ट में लिया था, साल भर मेरे पास था फोन। 5 से 2 क्या कुछ हो रहा है, शुरू अब भी दे दे बेटा। चलो अब ओए ये हो गया है, अब सुनो, सम वेरी 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 क्यूट क्वेश्चंस। एक काम करो अपन ना ये 3 नंबर का निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का 12, 15, 21
आप लोग 12th का ए लिख लो और ये ट्राई करो तीनों नंबर का एलसीएम और तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना एक बार। हाँ बेटा जैसे नहीं वो नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करो एक बार। मुझे नहीं पता बेटा, बेटा शुरू होने का टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता जहां तक पढ़ाया गया अभी तक है, मुझे कुछ नहीं पता। जब पेपर मेरे पास ही आता है, हाँ आपको ए करना है, मैं पेपर लीक कर दूंगा पक्का। मैं वही तो मैं कोशिश करके कल ग्रुप पे डलवा दूंगा कि ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमें पूछने ही वाले हैं। जैसे 9th पे याद है मैं तुमको बताता था, वैसा एग्जैक्ट वैसा ही कि शॉर्ट शॉर्ट पूछना है, उसने तुमको क्लियरली बता रहा हूँ। अमीबा का जो भी खाने पीने वाला डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन है वो पक्का पूछने वाले हैं। हो ही सकता मैम नहीं पूछे हो कि मेरे पास बोली मैम कि सेंटर पॉइंट के ये 2 क्वेश्चन मेजर है, ये दोनों डालूंगी इसमें। मैंने मैम को बोला भी कि ग्रुप पे डाल देना, मैम भूल गई शायद तभी तक डालना, बट वो मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूं। यादव जी फोन है क्या? हाँ झूठा। मार्क्स कितने उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, इंटू 0.8 कर लेना उसका। अगर मान ले 25 मार्क्स की टेस्ट है तो 0.8 करना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता बेटा अभी तक। तीनों लेंगे बेटा, तीनों में कॉमन रहना चाहिए। एचटीएफ गलत है, एचटीएफ सही है। अब ओए गाइस, जब आप लोग एचसीएफ ले रहे हो तो तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई 2 में हुआ तो भी चल जाएगा। तीनों में सिर्फ और सिर्फ क्या है 3। समझा? अब सुनो, अगर मैं 420 इंटू 3 करूंगा और ये 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल नहीं आएंगे। नो, दे विल नॉट बी इक्वल। दैट प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर 2 नंबर्स। समझी बातें? अभी एक सेकंड, क्या अपना होमवर्क मत करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एंड सी, 9 का बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13। बस आज के लिए छोटा सा मिला है होमवर्क, ठीक है, बहुत समय नहीं लगेगा। एक चीज सुनो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो या यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलो, इट मींस वन एंड द सेम। बस एक बार ये देखो, ओए तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्लियरली बोला है आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो, ठीक है, और फिर वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 10 पे वेरीफाई करने नहीं बोला तो मैं नहीं करूंगा। आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दिया भी है क्या मैंने,
जो भी, तो उसने वेरीफाई नहीं करना है, समझा? बहुत छोटा सा होमवर्क है, आपको नेक्स्ट सेशन में होमवर्क थोड़ा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, वो खत्म हुआ है, वो अभी कहते हैं वो फोटो वोटो क्लिक करके मंगवाना। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल नहीं आ रहा, एलसीएम में तो एचसीएफ कुछ कॉमन है तो वन एक है बच्चे। हाँ, इसमें वापस नहीं, उसने सबमिट नहीं किया। हाँ बेटा बोलो। ओए गाइस, ये सही बेटा, जिन जिन को रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जैसे आधी अधूरी याद है वो लोग वो लिखने की कोशिश करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगा। एक बार के लिए रिफ्रैक्शन जितना आधा अधूरा याद है वो लिखने की कोशिश करो सब लोग। 2 लोग आए क्या बेटा? हीर अग्रवाल आई क्या? 2 आए ना, हीर और अनन्या आते हैं, देखना। हाँ। अनन्या वशिष्ठ आई है ना? बेटा प्लीज एक बार बिना बात किए ट्राई कीजिए। ओए शांत, ए गुप्ता पगली, अरोरा पगली, सॉरी। ओए कोई अभी भी लिख रहा है, एक बार ट्राई करो। जिनको याद नहीं है, अगर बुक है आपके में, याद करना शुरू कर लो, मैं वैसे निकालूंगा। कल मैं नया मंगा रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपन तोड़ दे अभी। Anyone still writing? Yes, waiting. हाँ यार, वो वायर्ड बब, ये इतने ही वायर में इरिटेट हो जाता है यार, वो वाला प्रॉब्लम मेरे साथ। ओए शांत, चलिए अब देखिए बेटा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं डेफिनेशन। एक बार अपन लोग लाउडली बोलेंगे साथ में। द बेंडिंग ऑफ लाइट when traveling from one transparent medium to another obliquely due to change in speed of light is known as refraction। बस मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 8:06 हुए, 8:09 तक का टाइम दे रहा हूं मैं। आप लोग फटाफट वो डेफिनेशन याद करेंगे प्लीज, वर्ड टू वर्ड, और फिर लिखने की कोशिश करेंगे। मुझे क्लास में ही याद चाहिए है। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा। राहुल द्रविड़, तमिलनाडु। एक सोशल की बुक किसने अभी लिया जो पे नहीं किया है? 5 से नाम, 5 नहीं, सही क्या नाम है? युवराज त्रिवेदी, बेसिकली कनक, देन बोरकर, और एक है आहान, करेक्ट।
शेरकार बातें नहीं। चलिए ओए शांत। हाँ नहीं, पहले आप इतना सा याद करोगे, हो डेफिनेशन ही टाइम होने में ही है बेटा। नाउ गाइस, अब प्लीज एक बार आप बिना देखे आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। एक और बार कोशिश करो। ठीक है, अच्छी बात है, एक और बार लिख रहे बेटा, क्योंकि बच्चे लोग लिख रहे हैं, अपना टाइम ही टाइम है लाइफ में। अरे यार अपना अपना कर लो बेटा, उसको करना ही करेगा, नहीं करना तेल लेने जाएगा वो, रेनकोट लेने। सॉरी, टेढ़ा बोल सकते पर लिख नहीं सकते। डायगनली नहीं बेटा, डायगनली ये दो एजेस को ज्वाइन करना, वर्टेक्स को ज्वाइन करना, सॉरी नहीं, ऑब्लिकली वर्ड ही रहेगा। पोजीशन इन विच कहते हैं ये लटकती है झाड़ पे, है ना? सही में डन। ओए गाइस शांत हो गया है, गुड। मे बी ये नाम है गंगवानी, लिख लिया बेटा, पढ़े एक बार लाउडली। कोई पहले एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड है नहीं है ये, बट डेफिनेशन क्लियर है बहुत। यानी अगर एक दो वर्ड इधर उधर भी थे तो बिल्कुल परफेक्ट था, गुड, ये ठीक है। नाउ रेयर टू डेंसर लाइट कहां बेंड होती है, और डेंसर टू रेयर, अगर मान लो मैं परपेंडिकुलरली आ रहा हूं तो मेरे में स्पीड में चेंज होगा कि नहीं होगा? बेंडिंग होगी क्या? नहीं, समझिए बातें, फेयर एनफ। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, अगर स्कूल में अभी तक हुआ नहीं है तो बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा आपको, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, मार्किंग, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रुकना मेरे बच्चे, पता नहीं क्या लिख रहे तू। देखो होता क्या है ना, इसमें हम लोग ये फील लेना चाहते हैं कि यहाँ लाइट बेंड हो रही है। मैंने बता दिया हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, वो बोलते हैं कि आप एक टेबल के पास आ जाओ, टेबल के ऊपर एक व्हाइट पेपर जो मिलता है, चार्ट पेपर रहता है, वो बिछा दो, ठीक है, अच्छे से ढंग से कर लो उस चीज को। उसके बाद ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब बेसिकली आता है ना क्यूबॉइड शेप का एक ग्लास रहता है, फाइन, वो उसके ऊपर रख दो और उसकी बाउंड्रीज पेंसिल से बना लो। ये मैं रख तो दिया, और अब बाउंड्रीज क्या करना था मुझे, पेंसिल से बनाई थी, वो भी बना लिया मैंने। कोई भी एक साइड पे आ जाओ, मैं मे बी ये साइड पे आ गया, ठीक है। दो पिंस, वो टच पिन होती है ना अपनी वाली, क्या होते जो ग्रीन बोर्ड वगैरह पे लगा दे, क्या होते उसको, सॉफ्ट बोर्ड पिंस, वो देते आपको 5-6 वो लोग। वो बोलते हैं कि ये साइड पे 2 टच पिन वो लगा दो, ठीक है, सीधी सीधी नहीं लगाना है, टेढ़ी लगाना है कि ऑब्लिकली, ठीक है। तो मैंने मे बी ये ऐसे लगा दिया, फैन अब अभी तक है। फिर बोलते हैं बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ, अपन इधर आ जाते हैं। फिर बोलते करके ये देखो, तुम्हारा जो वो रहेगा ना क्यूबॉइड शेप रहेगा अगर उसका, तो ये ऐसा उठा हुआ रहता ना, तो ये वाले पेज से देखो टच पिन को, और कोशिश करो 2 और टच पिन लगाने की, सच दैट वो चारों की तरफ स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ऊपर से देख के नहीं, वाया द ग्लास देख के। तुम लेते हो दोनों टच पिन है, लगाते हो, मे बी ये लगा लिया। फिर बोलते बढ़िया, अब एक काम करो, टच पिन निकालो, ग्लास स्लैब निकालो, टच पिन ने गड्ढे किए होगे, आपको दिख जाएंगे।
ये दोनों टच पिन के गड्ढों को जोड़ो, ये दोनों टच पिन के गड्ढों को जोड़ दो, ये ठीक है। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ दो। अगर तुम रियलाइज करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है स्ट्रेट लाइन? देखते सर, पहले तो ना मैं यहां पे परपेंडिकुलर बना रहा हूं। ये परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? ये मैंने नॉर्मल बना लिया। ये मेरी रे ऑफ लाइट आई थी, ये निकली है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे। ये बाहर निकल गई है। और बीच वाले को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। समझ आ रहा है मेरी? मोबाइल जाने वाला है, जल्दी पढ़ाई में जानते हैं। हाँ जी ठीक, थोड़ा सा याद नहीं क्या? एक फोन तेरा वही मंगवाऊंगा, बता दे मम्मी को बोल के। झूठी रिफ्रैक्टेड रे। यहां तक है ठीक है। ये तो दोनों नॉर्मल है, उनका कुछ भी नाम कोई वो नहीं है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये रहता है एक रिफ्रैक्शन वाला एंगल, ये भी रहता है एक रिफ्रैक्शन। देखो R1 और R2 बोल रहा हूं, अभी के लिए बता रहा हूं R1 और R2 इक्वल है। वो बहुत इजी है प्रूफ करना। जब पैरेलल लाइंस हो रही है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से समझा नहीं। देखो समझाता हूं। तुम्हारे ये दोनों पैरेलल फेसेस है, पैरेलल फेसेस का अगर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो दोनों भी पैरेलल बन जाएंगे। तो क्या बेसिकली वो दोनों नॉर्मल एक दूसरे पैरेलल हो चुके हैं। तभी ये नॉर्मल ये एक ऐसा आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो रहा है। नहीं, वो परपेंडिकुलर है ना बेटा। पैरेलल फेसेस में वो परपेंडिकुलर रहेगा तो रहेगा। फॉर एग्जांपल ये फ्लोर तो मैं सीधा खड़ा हूं, तू ऊपर वाले फ्लोर पे जाके भी सीधी खड़ी हुई। दोनों फ्लोर अगर पैरेलल थे तो वो और मैं परपेंडिकुलर, तो अपन दोनों पैरेलल ही हो गए। नहीं ये है नहीं, मैं ऐसे बता दिया, मेरे को आता था इसलिए। यू डू नॉट हैव टू प्रूव दिस थिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहां तक ये बढ़िया है। अब मैंने बस एयर भाई मस्ती में एक पे मस्ती किया, तो सही बात है। ये था मेरा एयर, ये है मेरा ग्लास। कल यहां पे मैंने बताया था एयर इज द मोस्ट रेयर मीडियम। वहां पे स्पीड सफिशिएंट जे जानिया से ध्यान ही नहीं है बेटा स्वास्थ्य का, सच में नहीं है ध्यान बेटा। मैं 2-3 बार इग्नोर किया, प्लीज अब ध्यान दे बेटा प्लीज। देखो एयर इज द मोस्ट रेयर मीडियम, ग्लास इज नॉट द मोस्ट रेयर मीडियम। तो पक्का से एयर में स्पीड ज्यादा, ग्लास में कम। तो रेयर टू डेंसर लाइट कहां बेंड होनी चाहिए थी? ये देखो सॉरी क्या, ये जो ऐसी जा रही है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई है। फिर ग्लास टू एयर, जो लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, क्या वो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई है? क्योंकि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझी बात है ये? इनफैक्ट आपको मैं एक चीज बताता हूं। लेट अस अज्यूम आरटीवी एंगल वाज 30 डिग्री, मान के चलो वो 2 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ 28। तो फिर यानी मान लो ये भी 30 था, मान के मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 2 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड और 28, तो ये तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण 28। तो फिर से जब वो बाहर निकल रही है तो 2 डिग्री अब वो अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होके वापस से इसको वो 30 बना देगी। बेसिकली आई और ई इक्वल रहने वाला है। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो 2 बार बेंडिंग हुई, अपोजिट डायरेक्शन में हुई, एक बार टुवर्ड्स नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल, और दोनों बार इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग हुई है। क्योंकि मैं एयर से ग्लास और फिर से एयर में आया था। अगर मान लो मैं एयर से ग्लास और ग्लास से वाटर में जाता तो इक्वल बेंडिंग नहीं होती थी। यहां पे इक्वल बेंडिंग हुई है और दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में बेंडिंग हुई है। इस कारण से क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो इतनी मेहनत से बता रहा था मैं, अगर मैंने ना इसको एक्सटेंड कर दिया होता, मान लो जस्ट मस्ती में, ये लाइट अभी जा नहीं सकती है, ठीक है ना। ये अगर मैंने ऐसा एक्सटेंड कर दिया होता तो मेरा ये रे और ये रे पैरेलल बन गए होते। क्यों? बिकॉज द extent of bending is equal
एंड अपोजिट ऑन द टू पैरेलल फेसेस। ये दोनों पैरेलल फेसेस पे जो एक्सटेंड ऑफ बेंडिंग हुई है टूवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। समझा? तो मेरा इंसिडेंट रे को अगर मैं खींच के लाऊंगा यानी एक्सटेंड करूंगा और इमर्जेंट रे को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा दोनों की दोनों कैसे है, पैरेलल है। क्यों? बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग इज इक्वल एंड अपोजिट ऑन द टू अपोजिट पैरेलल फेसेस। ये पूछा जाता है। हाँ, एक टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, एक लेफ्ट बेंड हुआ, फिर एक अवे फ्रॉम नॉर्मल राइट पे बेंड हो गया, वैसा। समझा ये? अब सुनो, ये दोनों जो लाइनें हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो रहता है उसको बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? ठीक है। अब ये लेंथ किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? ध्यान दे, उसको बोल ध्यान देने को। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूंगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। मैं अगर ये जो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है ना, कितना फैला हुआ है ग्लास स्लैब, वो बढ़ा दूंगा तो भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी। इनफैक्ट अगर मैंने ये मटेरियल चेंज करा और दूसरा मटेरियल लाया जो ज्यादा बेंड कर सकता था तो भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी। समझी बात है क्या हुई है? तो तीन फैक्टर्स जिसपे डिपेंड करता है, पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, तीसरा भी रट लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ेंगे सर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। समझी बातें? हाँ बोल। हाँ, दो पैरेलल लाइन के बीच में वो तो परपेंडिकुलर बना ले एक पे, वहां से जाएगा तो लेंथ जो रहेगी वो, क्योंकि वैसे तो निकालना नहीं पड़ता है। नहीं, अभी ओए 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 एक बार के लिए यहां से देखो प्लीज यार, ये वही एक्सपेरिमेंट, वो मैं आपको वो देखने दे रहा हूं। ये देखो प्लीज देखो भाई, R2 वहां लिख दिया इसने, बैल बच्चे के साले लोग। अरे ओए, वो तुम्हारे डायग्राम में बैठाड़े लोग हो। ये I1 वो नीचे वाले को E मानना इमर्जेंस, वो R2 फोटो नहीं रखना, बैठाड़े बच्चे है लोग। ये R1 और ये R2 रहता है, ये पगले बच्चे बैठे हुए साले लोग। इंसिडेंस और इमर्जेंस एंगल इक्वल रहेगा, ठीक है ना? अभी देखो ओए, ये प्लीज प्लीज प्लीज, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। देखेंगे अपन ये चीज है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके सिवाय लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है? और एक और चीज, ये दोनों पैरेलल हुई थी, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्यों? एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑन अपोजिट पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट। समझिए बातें? तो यहां पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? पहले आपको यह डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है, यू हैव टू मेक द डायग्राम। कई बार डायग्राम बना हुआ रहता है, बता पूछ देता है ये एंगल का नाम क्या है, वो एंगल का नाम क्या है, टाइप वो फालतू की बकवास। ये और ये एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, बता सकते हैं आप लोग वो चीज है। फेयर इनफ। नेक्स्ट पूछ लेता है डिफाइन लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट राउंड ही पढ़ेंगे, पढ़ो हुए। पता है मैंने क्या बोला? Perpendicular distance between the original path of the incident ray and emergent ray coming out of the glass slab. वापस से on what factors does it depend? एक बार तीनों बस मेरे को वो लिख के दो, फैक्टर्स याद है तुमको, डेफिनेशन याद नहीं, मुझे पता है। तीनों फैक्टर्स एक बार लिख के दोगे अब भी? हाँ हाँ, आपको डेफिनेशन नहीं मांग रहा हूं मैं, डेफिनेशन हम कल याद करेंगे फिर लिखेंगे। हाँ हाँ, द थ्री फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। क्या क्या है अर्णव, लाउडली बोल बेटा।
थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये अब भी आप लोग याद करोगे कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल क्यों है? बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑन अपोजिट पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट। फट से एक बार ये याद करोगे। अरे भोकरी, अभी तो बुक निकालना अपनी जियत से ही। अरे वो ईओ वहां के डायग्राम से वो लिखा हुआ है, वो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है बेसिकली। क्या मेरे बच्चे? हाँ, वो बोल रहा है कि जितना बेंड तो राइट में हो रहा है उतना ही बेंड लेफ्ट में हो जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो रहा है और 2 डिग्री राइट से 2 डिग्री लेफ्ट है। ओए शांत। गाइस ओए एक बार लिखने की कोशिश करो प्लीज यार। और एक और चीज बेटा, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, ये वाले इसमें ना हफ्ते में छुट्टी मत मार लेना। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाने वाला हूँ। वो पता नहीं लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता। तुम्हारी टीचर ना उसको इंग्लिश में पढ़ाती, मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ और बहुत सिंपल तरीके से लोगों को समझ में आता है। उसके न्यूमेरिकल भी बड़े आसान है, ऐसा कुछ बहुत स्ट्रेसफुल नहीं है। इसलिए प्लीज गाइस कुछ भी हो जाए छुट्टी मत मार लेना यार अभी। ना 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 वो नहीं बेटा, कितना बेंड हो सकता है, किसकी बेंडिंग की औकात कितनी है वो बताएगा। ओए शांत, लिख लिया है सब लोगों ने? गाइस विल कंटिन्यू टुमारो। प्लीज मैथ्स का होमवर्क करके आइएगा। बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो।